हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान से भारतीय संविधान की आपातकालीन प्रावधान इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 एवं अनुच्छेद 352-360 में आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या की गई है। इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतंत्र एवं संविधान की सुरक्षा है। इस समय केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली हो जाती है तथा संघात्मक स्वरूप एकात्मक हो जाता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है जो निम्नलिखित है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। तीसरा, भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अनुच्छेद 360 द्वारा वित्तीय आपातकाल नाम से जाना जाता। अब एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि भारत की अथवा किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। संसद की दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। यदि दोनों सदनों द्वारा यह अनुमोदित हो गया हो तो यह 6 माह के लिए जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अनुमोदन विशेष बहुमत से, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित हुए तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पास किया जाता है। इस दौरान राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका, विधायिका तथा वित्तीय अधिकार केंद्रीय सरकार के पास आ जाती है। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तथा मौलिक अधिकारों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अभी तक इस प्रकार के आपातकाल 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए जा चुके हैं। 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, जबकि तीसरी आपातकाल 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था। अब राष्ट्रीय आपात के पश्चात ये दूसरा है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के संविधान तंत्र के विफल होने पर केंद्र राष्ट्रपति राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य सरकार या संवैधानिक आपातकाल भी कहा गया है। दरअसल
राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट अथवा स्वविवेक द्वारा यह पाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है अथवा राज्य संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक 6 माह में सदनों की स्वीकृति मिलने पर बढ़ाया जा सकता है। इसकी घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति व मतदान द्वारा पारित किया जा सकता है। वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका उपयोग हुआ है या प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से भी किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। तीसरा जो है हमारा वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत अथवा किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों में इसे मंजूरी मिल जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए, क्योंकि संविधान में इसकी अधिकतम सीमा एवं इसे जारी रखने के लिए संसद की पूर्ण मंजूरी से संबंधित कोई वर्णन नहीं है। इस दौरान राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि की कटौती कर सकता है। वह राज्य के वित्तीय प्रबंधन को संतुलित करने के लिए अपने विवेक से निर्णय भी ले सकता है। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य की सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। अब तक देश में एक भी वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 1991 में देश में वित्तीय संकट अवश्य पैदा हुए थे। और निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में संविधान की रक्षा हेतु आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं के लागू होने पर केंद्रीय सत्ता सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती है तथा संविधान की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था का रूप ले लेती है। यह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर तथा उचित दशाओं में करने की अपेक्षा राजनेताओं से की जाती है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।